संविधान के ऊपर कोई आंख उठाकर देखने का औकात नहीं है। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को ले बुधवार को हसनपुरा में गाजे बाजे, ढोल नगारे व घोड़े के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व बहुजन एकता मंच हसनपुरा द्वारा किया गया। शोभा यात्रा प्रखंड मुख्यालय से प्रारंभ होकर हसनपुरा बाजार के रास्ते गोला बाजार, अरंडा काली स्थान के रास्ते मुख्य मार्ग होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचा। शोभा यात्रा में रथों पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर सुशोभित हो रहा था। वहीं विभिन्न गांवों से गाजेबाजी के साथ लोग प्रखंड स्तरीय जयंती समारोह में शामिल हुए थे। तत्पश्चात बस स्टैंड के समीप एक सभा का आयोजन किया गया, जहां 5 कैंडल प्रज्वलित कर बाबा साहेब के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व त्रिलोकीनाथ राम व संचालक जयप्रकाश राम ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओसामा साहब, प्रोफेसर संजय बौद्ध, जिला महासचिव संजय बौद्ध, नर्मदा प्रसाद अग्रवाल, कुणाल किशोर, विवेक, राकेश राम, सोहन राम, संजय मांझी आदि थे। जहां सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया, वहीं वक्ताओं ने बाबा साहेब के उपदेशों को बताते हुए उनके द्वारा किए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। तो आइए हम दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज जो जयंती मनाया जा रहा है, काफ़ी भव्य तरीके से शोभा यात्रा भी निकाला गया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये हसनपुरा प्रखंड में इस साल नहीं हुआ है, ये हर साल हो रहा है। इसमें सभी प्रखंड के पंचायतों से, हर गांव से बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। और ये ऐसे महापुरुष की जयंती है जो देश के संविधान दिए, समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री थे और बड़े वकील थे, और समाज के हर वर्ग के लिए इन्होंने सामाजिक समानता लाने में इनका सबसे बड़ा अगर देन है। ये देश ही नहीं, पूरे दुनिया में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम है। और ये 134वीं जयंती पर ये भव्य कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें यूपी से लेकर के और बिहार के भी कई वरिष्ठ वक्ता लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बाबा साहेब की जयंती पर भव्य रूप से सब लोग अपना सहयोग किया है और समर्थन दिया है। और ये कार्यक्रम
संपूर्ण रूप से सफल रहा है। देखेंगे आप, शहर में भी शोभा यात्रा निकाला गया था और गांव-गांव से भी एक रैली जो होता है बाबा साहब के उत्सव में, सब हर गांव से लोग आए हुए हैं। बाबा साहब के संविधान को लेकर काफ़ी टिप्पणियां सुनने को मिलता है और एक संगठन है देश में जो इसका विरोध करता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस देश में चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, अगर संविधान के ऊपर कोई आंख उठाकर देखने का औकात नहीं है, अगर कोई कुछ कहता है तो अपना विचार कह सकते हैं, लेकिन संविधान में कोई दाग नहीं है। संविधान स्वच्छ है और सबके लिए संविधान है, एक मानव के लिए नहीं, पूरे जीव जंतु के लिए भी संविधान में उसको रखा गया है, ख्याल रखा गया है, सबके सब समाज के लिए रखा गया है। कोई कह नहीं सकता है कि हम इससे अछूत हैं। ये सबके लिए बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने सब कुछ ख्याल रखा है। ये एक ऐसे महापुरुष थे जो अपना जीवन पूरा जो है समाज के लिए लगा दिए। अपने इनकी माँ 6 साल की उम्र में, इनकी माँ ये जब 6 साल की उम्र था इनका, तो माँ मर गई, बच्चे मर गए, 4 बच्चों को इनके मरे हुए हैं। 35-36 साल की उम्र में इनकी पत्नी मर गई, पिताजी मर गए, सारे चीज़ खत्म हुआ। लेकिन किस कारण डेथ किए? दवा के अभाव में कोई मर गया, कोई पैसा के अभाव में मर गया, कोई सही समय से इलाज कराने नहीं जाता था, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता था। ये सारी कठिनाइयाँ के बाद भी अम्बेडकर साहब ने देखते हुए थोड़ा भी हताश नहीं हुए और अपना जो मिशन था, उनका जो सोच था, वो सबको एकजुट में रह करके, सबको ख्याल रखकर संजोने का काम किए। नहीं तो आज के हम लोग का देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, वही अमेरिका 1776 में आज़ाद होने के बाद भी वह 90-100 सालों तक छूत और छूत की बीमारी लगी हुई है। लेकिन अम्बेडकर साहब आज इस दुनिया में नहीं है। 1956 में वो डेथ किए और आज जो है हम लोग 75 साल आज़ादी बीत रही है, लेकिन भेदभाव, छुआछूत की जो ये है बहुत कम हुआ है मायने में। अगर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो, ये किसी एक जाति के लिए नहीं कहे थे, इस सबके लिए कहे थे। अगर सभी लोगों ने इनके कहे हुए पद चिन्हों पर अगर चलते हैं तो वाकई ये गांव ही नहीं, ये जिला बिहार ही नहीं, पूरा देश ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बढ़ता रहेगा। केवल बाबा साहब का सूत्र को हम लोग अपना लें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता, देश में एकता और अखंडता के प्रतीक। सबसे आपका सवाल है कि भारत के लिए उन्होंने सबसे अहम भूमिका ये निभाई कि भारत 600 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था, जात बरादरी में बटे हुए थे, दलित महादलित, पिछड़े अति पिछड़े, अगड़े पिछड़े, हिंदू मुसलमान, सभी जातों को एक सूत्र में, एक कतार में बैठाने का सबसे बड़ा योगदान उन्होंने काम किया कि देश का सबसे अगड़ा जाति का अगर लोग है और देश का सबसे पछड़ा दलित का बेटा है, उसको भी शक्ति वोट का एक है, और देश का सबसे बड़ा जो जाति का लोग है उनको भी वोट का शक्ति एक बनाकर यह देश को एकता और अखंडता में कायम रखने के लिए बहुत बड़ी काम की। दूसरा काम, इसमें बहुत सारे विचार आते थे कि किसको रखा जाए वोट में, किसी को वोट का पावर अधिक दिया जाए, कम दिया जाए। इसको बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने देकर देश को एकता का मिसाल दिया। दूसरा, महिलाओं को जो सबसे बड़ा उन्होंने काम किया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार से वंचित रखा जा रहा था। उस समय बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को सबसे बड़ा काम किया कि महिलाओं को भी बराबरी का हक देकर, बराबरी का वोट देने का अधिकार देकर समानता में बैठाने का काम किया। ये रहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सबसे बड़ी उपलब्धि और देश निर्माता, संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने काम किया। जो संविधान को बदलने की बात कहते हैं, उनको क्या कहेंगे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पे? देखिए, यह सामंतवादी ताकत, यह फिरका परस्ती ताकत उस दिन भी थे,
जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब लोग लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश को आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, यह छूताछूत मिटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी यह बात बहुत तेज़ी से चल रहा था कि कैसे फिरका परस्तों में इसको बांटा जाए, तोड़ा जाए। लेकिन देश के लोगों ने एक दस्तरखान पर बैठकर, जिस दिन दलित, मुस्लिम, हिंदू, अगला पिछड़ा मिलकर जब एक जमीन पर बैठकर एक दस्तरखान पर खाया, तब अंग्रेजों ने कहा कि अब इस देश में शासन करना बस की बात नहीं है, क्योंकि इस देश में ये सब लोग एक और नेक हो गए हैं, अभी लड़ाई लड़ने के लिए मन बना दिया है, तो भगड़ने का काम किया। आज भी देश में ये लोग जो आज सत्ता में है, वो लोग कौन थे? वो लोग इन्हीं का दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों का दलाली कर रहे थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहाँ क्यों रणनीति बना रहे, देश को गुलामी से मुक्ति करने के लिए ये लोग स्पाई का काम कर रहे थे, मुखबिरी का काम कर रहे थे। आज जनता को भ्रमित करके गलती से सत्ता में आ गए हैं, जो ये संविधान के एक एक आर्टिकल पर हमला कर रहे हैं, जो ये देश का जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले सभी जात धर्म के लोग इस बात को अब समझ रहे हैं कि हम लोग से भूल हुई है, यह फिरकाप्रस्त ताकत ने सरकार बना ली है और कहीं ना कहीं फिरका में बांटने का फिर काम कर रही है। हम लोगों को भी जिम्मेदारी है, हम लोग सभी दलित समाज से लेकर अगला पिछला सब समाज के लोग मिलकर ऐसे फिरकाप्रस्त ताकतों को नाबूद करेंगे, खदेड़ देंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दी हुई संविधान को रक्षा करना हम लोग कर्तव्य है। हम लोग इस पर राह पर चल के उनको रक्षा करेंगे। जब बाबा साहब का सोच ये गोरों को कुचल दिया, तो ये चंद 4 दिन का ये जो है फिरकाप्रस्त ताकतों को कुचलने में कहीं कोई संकोच नहीं है। हम लोग संविधान का मानने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का मानने वाला है, उनको आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनका आदर्शों पर चलते हुए फिरकाप्रस्त ताकत हारेगी। यह देश की मोहब्बत, एकता, अखंडता जीतेगी। मैं मोहम्मद हक, कांग्रेस नेता।